देखिए, सीटेट की तैयारी बहुत सारे छात्र शुरू कर दिए होंगे। अब बहुत सारे छात्र ये सोच रहे होंगे, एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्म का इंतजार कर लेते हैं, ताकि अगर फॉर्म आ जाता है तो उसके बाद तैयारी बहुत अच्छी होगी। मतलब वो क्या करेंगे, फॉर्म के बारे में इंतजार करेंगे और फॉर्म के बारे में क्या करेंगे, दिन भर यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि सीटेट का फॉर्म कब आ रहा है, सीटेट का फॉर्म कब आ रहा है, या बहुत सारे वेबसाइट पर जाएंगे कि सीटेट का फॉर्म कब आ रहा है। मैं कहता हूं कि ये सब काम करने की क्या जरूरत है। आप लोगों को क्या करना चाहिए, सीधा और सीधा सीटेट के वेबसाइट पर जाना चाहिए। अगर आपको यही चेक करना है तो सीधा आप वेबसाइट पर जाइए सीटेट के, और उस पर आप देखिए, तो अगर कोई भी अपडेट होगा सीधा और सीधा आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है, छात्रों की आदत होती है, वे क्या करते हैं, दिन भर वीडियो को सर्च करते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं, एक काम कर लेते हैं, अभी फॉर्म की कोई सुनवाई नहीं है तो अभी हम अपनी तैयारी छोड़ देते हैं, अभी हम तैयारी नहीं करेंगे। ठीक है, जब फॉर्म आ जाएगा तब हम तैयारी करेंगे। अच्छा, कुछ छात्र क्या करते हैं, जब फॉर्म आ जाता है तो सबसे पहले वे क्या करते हैं, 7-8 दिन क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि फॉर्म भरूं या ना भरूं या कब भरूं, अभी तो बहुत सारा समय है, यानी कि लास्ट डेट ए है तो इसके बीच में मैं भर ही दूंगा। फिर क्या होता है कि कई लोग प्रेशर करते हैं कि नहीं भाई फॉर्म भर देना चाहिए, अपने दोस्तों से पूछते हैं कि फॉर्म आपने भर दिया नहीं। कुछ लोगों ने अगर भर दिया तो वे कहते हैं अरे हमने नहीं भरा, चलो हम भी भर लेते हैं, तो वे क्या करते हैं, फॉर्म भर लेते हैं। तो कम से कम 8 से 10 दिन वे क्या करते हैं, समय लगाते हैं फॉर्म को भरने में। फिर उसके बाद उनकी क्या गलती होती है, फिर ये सोचते हैं कि अब ये देख लेते हैं पेपर कब होने वाला है। फिर वे पेपर का समय देखते हैं कि भाई पेपर होने वाला दिसंबर या जनवरी के लास्ट में होगा, तो अभी तो बहुत सारा समय है, आराम से हम पढ़ेंगे ही। ठीक है, फिर क्या करते हैं, किसी दिन किसी और की वीडियो देखते हैं, किसी दिन कुछ करते हैं, किसी दिन कुछ करते हैं। मतलब उन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया हुआ है। फिर लास्ट में जब उनके पास 10 दिन 15 दिन बचता है तो फिर वे क्या करते हैं, फिर वे ये सर्च करते हैं तुक्का कैसे लगाया जाए। फिर वे एक सर्च करते हैं तुक्का कैसे लगाया जाए। सबसे पहली बात तो ये है, तुक्का कैसे लगाया जाए। फिर ये सर्च करते हैं कि ऐसा कौन सा मास्टर है इस पृथ्वी पर, इस यूट्यूब पर, जो क्या है ऐसी वीडियो बना रहा है कि सीधा और सीधा सारे क्वेश्चन उसी से फंस जाएंगे। तो कई क्या होता है, यूट्यूबर कई बार टीचर जो होते हैं वो ये लिख देते हैं कि देखो इससे बाहर से कुछ नहीं है, मात्र एक वीडियो देख लीजिए, इसी से सारा काम हो जाएगा। फिर उन्हें लगता है अरे यार इतना दिन बिना फालतू के हम भटक रहे थे, आज एक मास्टर की हमें वीडियो मिल गई, बस इसी को हम देख लेते हैं, इससे हमारा काम हो जाएगा। तो वे ये सब एक आध दो वीडियो 4 वीडियो देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि उन्हें लगता है अब मेरी तैयारी हो चुकी है, और जब वे पेपर देने जाते हैं तो पेपर देकर बाहर आते हैं तो उन्हें लगता है कि पता नहीं सही हुआ या गलत हुआ है। और जब फाइनली उनका रिजल्ट आता है तो वे कहते हैं कि इस बार भगवान जी ने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमने अपने साथ अन्याय किया है, भगवान जी ने कोई अन्याय नहीं किया है हमारे साथ। तो एग्जाम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन आपको पहले ही शुरू करनी होगी। ये नहीं कि जब एग्जाम लास्ट में एग्जाम आ जाएगा तब, यानी कि लास्ट इनिंग में नहीं, आपको तैयारी करना है। देखिए, लास्ट इनिंग का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग से आप पहले अपने प्रिपरेशन करिए, और उसके बाद क्या करिए, जब लास्ट इनिंग आता है, यानी कि कह सकते हैं कम समय जब बचता है, तो उसी चीजों को जितना आपने पढ़ा उसी को मल्टीपल टाइम आपको क्या करना होता है, रिवीजन करना होता है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे छात्र इन सब चीजों को सर्च करते हैं कि अगर हमें एक वीडियो मिल जाए, अगर हमें एक कोई नोट्स मिल जाए जिसको हम पढ़ें और सीधा हो जाए। ठीक है, ये सब बिल्कुल भी गलत सोचना है। जो भी ऐसा सोच रहा है, ठीक है, कि हम बाद में पढ़ लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं। देखिए, आप लोगों का मेन उद्देश्य एक ही है कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है। आपको पता है कि पेपर इसी समय होगा, आपको सब कुछ पता है, आपको ये भी पता है कि सिलेबस क्या है। तो अब आपको क्या कर देना चाहिए, अपनी तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए। आप ज्यादा मत पढ़िए, लेकिन कम से कम एक शेड्यूल तो आप तैयार कर ही लीजिए कि कम से कम आप 3 घंटे 4 घंटे तो स्टडी का समय दीजिए ही। अच्छा, बहुत सारी चीजें क्या होती हैं आपको समझ में नहीं आती हैं, तो आपके पास क्या है, हमारे द्वारा क्लासेस शेयर ही की जा रही हैं। उन क्लासेस को आप अच्छे से देखते चलिए और उनकी प्रैक्टिस करते चलिए। अगर कोई चीजें नहीं आती हैं तो आप सीधा और सीधा कमेंट करिए, ताकि हमारे द्वारा आपके क्वेश्चन को सीधा जवाब दे दिया जाए।
तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी तैयारी को प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर आप इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। भगवान जी आपके साथ गलत नहीं करते हैं, हम स्वयं अपने साथ गलत करते हैं, क्योंकि हमारी कोई ना कोई कमियां होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं चीजें फॉल्ट होती हैं। ठीक है, तो यदि आप वाकई में चाह रहे हैं कि इस वर्ष आपका सिलेक्शन हो या नेक्स्ट ईयर आप चाहते हैं सिलेक्शन हो या जब भी आप सफलता अर्जित करना चाहते हैं, आपको एक काम करना होगा। वो काम ये होगा कि आपको अपना 100% देना होगा। यदि आप लोगों ने अपना 100% नहीं दिया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप पीछे रहेंगे। एक या दो नंबर से ही नहीं, एक या दो नंबर से ही हो सकता है, लेकिन आप पीछे जरूर रहेंगे। तो जिन लोगों ने अपना 100% यानी 100% दिया हुआ है, निश्चित तौर पर वे आगे बढ़े हैं और आप भी आगे बढ़ेंगे। और मुझे आप लोगों से यही कहना है फाइनली और लास्ट बातें मैं कहूंगा, अपनी तैयारी को प्रारंभ कीजिए, क्योंकि आपका मेन जो एक तरह से एम है वो है सीटेट निकालना, उसके बाद सुपर टेट निकालना। ठीक है, जब भी चीजें होंगी वो तो आपको पता ही है, लेकिन अभी से आप क्या करना, आपको क्या करना चाहिए, अपनी तैयारी को प्रारंभ कर देना चाहिए। चलिए हम आगे मिलते हैं अपनी क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।